Good morning, guys. Today we are going to discuss about Constitution. Let's start. What is Constitution? संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश की आत्मा होता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें देश के शासन की रूपरेखा, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों, सरकार की शक्तियों तथा सीमाओं का विस्तृत वर्णन होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो संविधान वह सर्वोच्च विधि है जिसके आधार पर देश चलता है, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है ऐसा नियम कानून, ऐसा लिखित नियम कानून जिसके अनुसार हमारे देश की सरकार चलती है, संविधान कहलाता है। भारत का संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति भी है। नेक्स्ट, संविधान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधानिक वह लिखित या अलिखित नियमों का समूह होता है जो ये निर्धारित करता है कि राज्यों की शक्ति कैसे विभाजित होंगी, सरकार कैसे बनेगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे और नागरिक व सरकार के बीच संबंध कैसा होगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही निर्धारित करता है किसको कितनी ताकत देनी है, सरकार किस प्रकार चलनी है, नागरिकों के अधिकार क्या रहने वाले हैं और उनके बीच संबंध क्या होंगे। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव के अनुसार इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो शासन प्रणाली को नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार अपनी सीमाओं में रहे और नागरिकों को अधिकारों की रक्षा करे। यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो शासन प्रणाली को नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की अपनी सीमाओं में रहे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और लागू हमारा हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन 1946 में हुआ था। इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिनमें विभिन्न प्रांतों और राज्यों का प्रतिनिधित्व था। संविधान के निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यानी कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे। नंबर फर्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इस संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। सेकंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव के निर्माता थे। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर आदि ने भी अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, लिखित संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा, लंबा और लिखित संविधान है। इसका सही आंसर होगा भारत।
इसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। संशोधन के बाद 25 भाग हो गए हैं और 470 से अधिक अनुच्छेद शामिल हैं। यानी कि हमारे संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। संशोधित करने पर भागों की संख्या 25 हो गई है और अनुच्छेदों की संख्या 470 हो गई है। नंबर 2, संज्ञात्मक ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच की शक्तियों का विभाजन किया गया है, परंतु केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट, संविधान की सर्वोच्चता। इसको देखते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। कोई भी कानून या कार्य संविधान के विपरीत नहीं हो सकता। यानी कि हमारे देश में संविधान को ही सर्वोच्च माना है। संविधान के अनुसार ही हर व्यक्ति को चलना होगा और सरकारों को चलना होगा, इसके विपरीत नहीं चलेगा कोई। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली। भारत में ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक शक्ति के धारक हैं। यानी कि प्रधानमंत्री को और मंत्रिपरिषद को वास्तविक शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, नंबर 5, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संविधान नागरिक को 6 मूलभूत अधिकार प्रदान करता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार। मौलिक अधिकार का महत्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि हमें तमाम तरह की स्वतंत्रताओं का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, 6, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। नेक्स्ट, नंबर 7, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान में 42वें संशोधन 1976 द्वारा 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ताकि नागरिक अपने देश के प्रति जिम्मेदार रहें। नंबर 8, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। भारत में कोई राज्य या धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान सम्मान दिया गया है। यानी कि भारत में ना तो कोई राज्य या धर्म है और सभी धर्मों को सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र है और यह संविधान की व्याख्या करती है तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। यानी कि न्यायपालिका जो हमारे यहाँ की स्वतंत्र है, किसी का अधीन, कोई अपना नियम कानून बनाने के लिए अधीन नहीं है और न ही अपने किसी वक्तव्य में किसी पार्टी या किसी राजनेता या किसी पावरफुल व्यक्ति के अधीन नहीं है। यह एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और यह संविधान की व्याख्या करती है। यह सब बताती है कि संविधान में कौन सा कानून किस अनुच्छेद के लिए है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। नेक्स्ट, संशोधन की प्रक्रिया। संविधान को समय समय पर संशोधित किया जा सकता है ताकि बदलती परिस्थितियों के अनुसार उसमें सुधार हो सके। संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना हमारे देश के आदर्शों और उद्देश्यों को व्यक्त करती है। इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए प्रस्तावना में 4 प्रमुख आदर्श निहित हैं। ये प्रस्तावना को बहुत सही से पढ़ लें। इस लाइन को बार बार रिपीट करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में 4 प्रमुख आदर्श निहित हैं। नंबर 1, न्याय, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी कि हमें विचार की स्वतंत्रता है,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, समानता यानी इक्वलिटी, अवसरों और दर्जे में समानता, यानी कि हर व्यक्ति को समान अवसर और समान दर्जा मिलने की समानता है। नंबर 4, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। नेक्स्ट देखते हैं संविधान की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, भागों की संख्या 25 हो गई है। नंबर 2, अनुच्छेद, आर्टिकल्स 470 से अधिक हो गए हैं। नंबर 3, अनुसूचियाँ, ये 12 हो गई हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। संशोधन 100 से अधिक, 2025 तक 106 संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के अंग, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। संविधान के मुख्य 3 अंगों का निर्धारण किया गया है। नंबर 1, विधायिका, लेजिस्लेचर, कानून बनाती है, यानी कि विधायिका क्या बनाती है? कानून बनाती है, जिसको संसद कहते हैं। नंबर 2, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ये कानून को लागू करती है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। यानी कि विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका कानून को लागू करती है। नंबर 3, न्यायपालिका, जुडिशरी, कानूनों की व्याख्या करती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। संविधान के अंगों में हम देखते हैं ये 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, यानी कि संसद जिसे बोलते हैं। कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, जिसको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कहा जाता है। नंबर 3, न्यायपालिका यानी जुडिशरी, ये कानूनों की व्याख्या करती है कि कानून में किस में क्या प्रावधान दिया गया है और वह कहाँ पर लागू होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसकी व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संविधान का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी कि संविधान से ही प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता और अधिकार की प्राप्ति होती है। नंबर 2, यह सरकार को सीमित रखता है ताकि शक्ति का दुरुपयोग न करे, यानी कि सरकार किसी एक हित में कोई फालतू अपनी ताकत या शक्ति का प्रयोग न करे, इसलिए यह सरकार को सीमित करता है। सीमित सरकार, ये एक वर्ड है। सीमित सरकार का मीन्स होता है वह सरकार जो संविधान को दायरे में रखते हुए अपने नियम कानूनों का प्रावधान करे या आह्वान करे, वह सीमित सरकार कहलाती है। नेक्स्ट, यह देश में एकता और समानता और न्याय की भावना बनाए रखता है, यानी कि देश में कोई भी दंगा फसाद या किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़े से बचकर देश में एकता और समानता की, न्याय की भावना बनाए रखता है। यह संविधान का महत्व है। यह सामाजिक परिवर्तन का साधन है, जिसमें गरीबों, दलितों और महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। सामाजिक परिवर्तन का साधन ऐसे है, इसमें जो गरीब तबके के लोग, दलित और महिलाओं को अपमानित किया जाता था, संविधान के होने पर उन सभी को समान सम्मान मिलता है और समान स्वतंत्रता है, समान दर्जे की व्यवस्था संविधान में की गई है। नेक्स्ट, संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान कई देशों के संविधानों से प्रेरित है, यानी कि लिया गया है। नंबर 1, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और कानून का शासन लिया गया है। नंबर 2, अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा लिया गया है। नंबर 3, कनाडा से संज्ञा ढांचा लिया गया है। नंबर 4, आयरलैंड, यहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से समवर्ती सूची ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस, यहाँ से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को लिया गया है। ये सारे पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से पुटअप किया जा सकता है कि संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है या किस देश से लिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ब्रिटेन। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप किया जा सकता है कि मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा अमेरिका। नंबर 3, संज्ञा ढांचे की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है, इसका आंसर होगा कनाडा।
भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर होगा आयरलैंड। या फिर क्वेश्चन इस तरह भी पुट अप किया जा सकता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। या फिर क्वेश्चन इस तरह पुट अप किया जा सकता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श को कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस सरकार से। नेक्स्ट देखते हैं निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। भारतीय संविधान विश्व का सबसे व्यापक और लचीला संविधान है। किस प्रकार का संविधान है हमारे देश का? सबसे व्यापक यानी बड़ा और लचीला संविधान है। यह केवल शासन का अधिकार नहीं बल्कि भारतीय समाज की विविधता, एकता, समानता और लोकतंत्र का प्रतीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाली है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे व्यापक और लचीला संविधान है। यह केवल शासन का आधार नहीं बल्कि भारतीय समाज की विविधता, एकता, समानता और लोकतंत्र का प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान ने भारत को एक ऐसी दिशा दी है जहां हर नागरिक को समान अवसर, अधिकार और गरिमा प्राप्त है। यानी कि संविधान ने भारत को, हर आदमी को वह सम्मान दिया है जिसे कि समान अवसर हैं और समान सम्मान है, यानी कि समान अधिकार और गरिमा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में, संविधान तभी सफल होगा जब इसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान तभी सफल होगा जब इसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। अगर इसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो यह गलत भी साबित किया जा सकता है। इसलिए संविधान केवल कागज का दस्तावेज नहीं बल्कि यह जीवंत मार्गदर्शक है जो भारत को जन जन का लोकतंत्र बनाता है। यानी कि बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, इसलिए संविधान केवल कागज का दस्तावेज नहीं है बल्कि यह एक जीवंत मार्गदर्शक है जो भारत को जन जन का लोकतंत्र बनाता है, यानी प्रति व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है। यह था हमारा भारत के संविधान का थीसिस। आई होप आपको यह पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।